देखो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या थी जो था टेररिज्म। चाहे वो 26/11 की घटना हो, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना, चाहे बॉम्बे के अंदर जगह जगह ट्रेनों में ब्लास्ट हो, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर में हो, हर तरफ ब्लास्ट, हर तरफ गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती थी और शहादतें दिखाई देती थी। हर गांव के अंदर, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर को बचा नहीं था। देखो, पिछले, ईमानदारी की बात है, पिछले 6 साल के अंदर टेररिज्म के ऊपर बहुत कंट्रोल हुआ है। सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई है। कल परसों मैं बीकानेर में था, बॉर्डर एरिया में था, बीएसएफ का कार्यक्रम था, वहां मंदिर का निर्माण किया गया। जैसलमेर में भी जाऊंगा। हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं कि अब हमें पाकिस्तान से तो खतरा नहीं, खतरा है तो हिंदुस्तान के अंदर से खतरा है। जो कवि प्रदीप जी कहते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से। जो रोज कई ना कई ऐसे लोग नए मुद्दे ढूंढते हैं जो पूरे समाज को, पूरे देश के सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला। किसानों के हम खिलाफ नहीं, हम सब किसान हैं, किसान हमारा अन्नदाता है, पर किसान आंदोलन के नाम के ऊपर खालिस्तान की आवाज उठे। अभी दीप संधू मारा गया एक्सीडेंट के अंदर, आपको अगर मैं वीडियो अभी दिखाऊं, क्या बोल रहे हैं? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है। जहां पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 36,000, 19,000 हमारे हिंदू भाई शहीद हुए, जिनके हाथ में ना कोई हथियार था, ना कोई तरछूल था, ना कोई कृपान थी। अपने बच्चों के लिए, रोटी कमाने के लिए सुबह निकलते थे, बसों से, ट्रेनों से निकाल करके शहीद कर दिया जाता था। इतनी शहादतों के बाद, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद आज फिर खालिस्तान के नारे लगे। हम सारी सरकारों को सचेत रहना चाहिए। बार बार शहादतें कौन देगा? 36,000 थोड़ी शहादत नहीं होती। हमने अपने शरीर के टुकड़े गवाए। हमने पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या सीखा? सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट की खातिर किसी लिमिट, किसी हद तक चले जाएं, लोगों की जिंदगियां उजड़ जाएं। सारे मसले दिल्ली के पूरे देश में हल हो चुके हैं। राम जन्मभूमि का निर्माण हो, चाहे कॉरिडोर हो, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुला, बड़ी चीजें ऐसी टेररिज्म के ऊपर हुई। 370 धारा, कम से कम 70 साल की कैंसर की बीमारी को समाप्त किया गया। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल कि ये भारत सुरक्षित रहे, पर देश के अंदर के लोग भारत को सुरक्षित नहीं रहने दें। हिजाब वाला मुद्दा कहाँ से? देखो जी, दो बातें। मेरे हर व्यक्ति का, पॉलिटिकल पार्टी का, धर्म के ठेकेदारों का अलग अलग मायना है। अमेरिका के अंदर कॉलेज, स्कूलों के अंदर गोलियां चली, बच्चों को किडनैप किया। रशिया के अंदर कई साल पहले बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई। ऐसे पूरी दुनिया के अंदर कई कॉलेज, स्कूलों के अंदर टेररिस्टों ने आके अंदर से हमला करने की कोशिश की। मेरा एक सवाल है, हम बुर्का है साहब, उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हर धर्म, हर मजहब को, इस लोकतंत्र देश है, हर चीज करने का जो कानून, जो उनका धर्म कहता है, अधिकार है। पर स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हम सब धर्म के नेताओं को, हमने पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए कि उसमें कोई भी बच्चा बैठा हो, उसमें ये ना लगे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। कल को कोई टेररिस्ट ग्रुप, शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना, आपका कहने का मतलब शिक्षा को बिल्कुल धर्म से नहीं जोड़ना, पर वहां किसी को ये पहनना नहीं है, ये नहीं काम करना है। कल को फर्ज करो उस लिबास के अंदर कोई भी आ जाए हथियार लेकर के और आके बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर क्या करने आए थे आतंकवादी, अफजल क्या करने आया था? यही करने आए थे ना अफजल कि एक मिनट अंदर घुस जाएं पार्लियामेंट में। उपराष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टियों के कंधे में यहां बंदूक रखने। बताओ, कश्मीर देते हो या गोली खाएंगे तो क्या करते, बताइए मुझे। कोई ऐसा हादसा हो, कंधार की घटना आपके सामने है, प्लेन अगवा करके चले गए, ठीक, चले गए, आखिर में मजबूरी में लोगों को बचाने के लिए, सरकार चाहती नहीं थी, सरदार जसवंत सिंह जी को वहां जाके उनको पैसे भी देने पड़े, अपने लोगों को छुड़ाना पड़ा। तो ऐसा कोई काम ना करे। अभी टेररिज्म खत्म हुआ है, पर जरूर ये पाकिस्तान आईएसआई चाहती है कि कोई ऐसा हादसा हो जो हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, ये कमजोर हो। ये तर्क दिया जाता है कि जैसे सिख समाज पगड़ी और कृपान रखते हैं, इनकी ऐसी की तैसी पगड़ी की बात करता, मेरे सामने कराओ, क्या हम पगड़ी उतारेंगे क्या?
पगड़ी का उससे क्या मतलब? किसने कहा? आप बताइए, किसने कहा ये कई जगह स्टेटमेंट बताओ ना, नाम बताओ उसकी। ऐसी की तैसी 4 गाड़ी भी दूंगा, टेलीविजन पे लगा देना, पगड़ी पगड़ी पगड़ी।